हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने 4 भाग में बांट रखा है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात पर, जिसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। दूसरा वर्ग सूत्र पर आधारित प्रश्न, तो इसका भी वीडियो हमने बना दिया है। आज है तीसरा वीडियो और वो है मान सारणी पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। और चौथा है पूरक कोण पर आधारित। तो ये तीसरा वीडियो है। अगर जो आप लोगों ने 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें। और क्लास 10th की अच्छे से तैयारी कराने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम है सुपर क्लासेस बाली। सुपर क्लासेस बाली, इस पर डेली होमवर्क मिलता है और डेली उसका सॉल्यूशन मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन। तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें, हम इसका भी लिंक नीचे में दे देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मान सारणी पर आधारित प्रश्न इसको। तो सबसे पहले हम लोग मान सारणी को देखेंगे और मान सारणी को एकदम कंप्लीटली रूप से याद करेंगे। जब तक वो याद नहीं रहेगा तब तक बनेगा नहीं। लेकिन मान सारणी को याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, तो चलिए हम वो बताते हैं। तो इसका लिखने का सबसे आसान सा तरीका क्या है? तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये तो रहता ही रहता है। पर इसके अलावा ये हम लोग को याद रखना है। 0 डिग्री में हमको याद रखना है हर हाल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसी 30 डिग्री को कह देता है π/6। क्यों? क्योंकि पाई का मान कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 में जब 6 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की जगह पर π/6 लिख सकता है। 45 डिग्री की जगह पर π/4 लिख सकता है। 60 डिग्री की जगह पर π/3 और 90 डिग्री की जगह पर π/2 लिख सकता है। तो सबसे पहले तो इसको भी याद कर लेना है। बार बार निकाल करके नहीं देखना है कि π/6 कितना डिग्री आ रहा है, नहीं, याद रख लेना है। 30 है तो नीचे में 6 रहेगा, 60 रहेगा तो नीचे में 3 रहेगा, 6 है तो 3 और 3 है तो 6। इस तरह से याद रख लेना है कि 30 डिग्री का मतलब π/6 और 60 डिग्री का मतलब π/3 और 45 डिग्री π/4, ठीक है, और 90 डिग्री π/2। इसके बाद हम लोग को क्या करना रहता है? तो 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, एकदम आज के आज याद हो जाएगा, अभी के अभी तुरंत। इसमें 4 से भागा दे देंगे, इसमें भी 4 से भागा दे देंगे, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से। लास्ट में 4 आया ना, तो 4 से सब में हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद क्या चढ़ा देंगे? रूट। और जब रूट चढ़ा देंगे तो यही इसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो जब 0 में किसी से भी भागा देते हैं तो 0 और 0 का वर्गमूल आ जाएगा 0, ठीक है। 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। इसको जब काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 बचा तो 1 और नीचे √2 का √2 रह जाएगा, क्योंकि 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ये √3 के √3 ऊपर में रह जाएगा और नीचे में हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और ये कट जाएगा तो पूरा पूरा हो गया 1, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस तरह से करने के बाद कितना बचेगा? तो इस तरह से बचेगा। साइन 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में 1। ये कैसे आया? तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिए और 4 आया तो सब में 4 से भागा दे दिए और सबको रूट कर दिए। तो जब आप इस तरह से सोल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। और जब 1 का मान निकालने आ गया तो बाकी सबका मान निकालना आसान। यही उलट दीजिए इसको, 0 से 1 तक। अब 1, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको लिख देंगे। तो 1 √3/2, 1/√2, इसके बाद 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। उलट देना है, सिंपल सा। तो साइन का वैल्यू जब लिखने आ जाएगा तो कॉस का ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो देखिए, तो जब यहाँ पर 1 आया तो यहाँ 1 लिख देंगे। √3/2 है तो √3/2 लिख देंगे। यहाँ 1/√2 तो यहाँ 1/√2 आ जाएगा। यहाँ 1/2 तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ 0 तो आ गया यहाँ। देखिए, देखें कितना आसान है। और जब ये लिखा गया तो टेन थीटा कैसे लिखाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा ऊपर में है ये और बटा कॉस थीटा। जब बटा करेंगे तो 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर भागा देंगे, 2 और 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√3। यहाँ पर सेम है, कट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर
दो दो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √3 और यहाँ पर किसी में भी 0 से भागा देते हैं तो हो जाता है इनफाइनाइट। तो यहाँ से tan थीटा के भी मान हम लोग निकाल लेंगे। जब tan थीटा का मान निकल गया तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि cot थीटा tan थीटा के उल्टा होता है। तो या तो आप यहाँ से लिखिए या इसी को उलट दीजिए तो इनफाइनाइट हो गया। √3 यहाँ आ जाएगा, एक यहीं के यहीं, 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा। सेक थीटा तो आप फार्मूला जानते होंगे, जो सेक थीटा होता है वो व्युत्क्रम होता है किसका, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा एक, तो एक इसको जब उलटेंगे तो एक ही रह जाएगा, ये है √3/2, तो उलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3। ये 1/√2, तो जब उलटेंगे तो हो जाएगा √2। इसको उलटेंगे तो हो जाएगा 2 और इसको उलटेंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट अनंत। कोसेक थीटा तो बस इसी को हम लोग उल्टा से करके लिख देंगे, या साइन थीटा को उलट दीजिए, एक ही बात है। तो इनफाइनाइट यहाँ है तो इनफाइनाइट यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √2 है तो यहाँ √2 हो जाएगा और यहाँ 2/√3 है तो यहाँ भी 2/√3 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। तो ये है, इस तरह से मान सारणी लिखा जाता है। एक चीज और पूछता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक किसका मान बढ़ रहा है घट रहा है। तो जब 0 से 90 तक देखिएगा तो ये जो साइन थीटा का मान है 0 है, शुरू में कितना है 0 में 0, 0 से बढ़ते 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 1 हो गया, यानी कि 0 से 90 डिग्री तक इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। वहीं कॉस थीटा का तो ये उल्टा है, 1 से घटते 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 0 हो गया, तो इसका मान 0 से 90 तक का होता है, घटता है। tan थीटा का मान 0 से इनफाइनाइट हो गया है तो ये बढ़ता है। और cot थीटा का मान तो ये इनफाइनाइट से 0 हो गया तो ये घटता है। इसका मान देखिए 1 से इनफाइनाइट तक हो गया, इसका मान बढ़ता है। और जब उल्टी लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट से 1 तक लिखेंगे तो ये क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को याद रखना, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये होता है शुरू में माइनस इनफाइनाइट, बीच में यहाँ पर -1 ले लिए, यहाँ पर +1 ले लिए और यहाँ पर ले लिए हम इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, चाहे थीटा की जगह पर कुछ भी रहे, इसका मान कभी भी -1 से छोटा नहीं होता है और कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से याद रखिएगा tan थीटा और cot थीटा का मान, tan थीटा और cot थीटा तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है। अब दो चीज और बच गया, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान या तो +1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान लिख दे रहे हैं, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, इसका मान -1 और +1 के बीच का होता है। ठीक है, -1 और +1 भी रह सकता है। उसी तरह से tan थीटा और cot थीटा का मान मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रह सकता है। सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसका मान कहाँ से कहाँ तक, तो या तो -1 से छोटा यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक, या +1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये होता है सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान। तो इसको भी ध्यान में रखना है। जब आप इतना पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, तभी आपसे मान सारणी वाला जो प्रश्न है ना एकदम देखते के साथ ही बनेगा। तो चलिए अब हम लोग मान सारणी से संबंधित प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न में कहता है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 2 लिखा हुआ है 2 लिख देंगे, और cos स्क्वायर 60, तो cos 60 डिग्री में कितना होता है, तो ध्यान से देखिए cos 60 डिग्री में कितना होता है
1/2 है ना, 60 डिग्री। 60 डिग्री में कितना होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री में 1/2। जब आपको मान याद रहेगा, जब आपको मान याद रहेगा तो बहुत ही जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। तो इसलिए पहले आप सारा का सारा मान याद कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार आपको दिखा करके नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट उसका मान रखेंगे। तो कॉस 60 डिग्री में होता है 1/2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो हो गया 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो हो गया 2 दूना 4, यानी कि 1/2 हो गया इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में कहता है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। तो यहाँ भी वही करेंगे, सेक 60 डिग्री में कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री में होता है 2, और इसका कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया है, -1 है तो -1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में से कितना गया 1 तो बचा 3। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। करना कुछ नहीं है, बस सबका मान रख देना है। तो tan 30 डिग्री में होता है 1/√3 गुने साइन 30 डिग्री में होता है 1/2 गुने कॉट 60 डिग्री में होता है 1/√3 गुने कॉसेक 30 डिग्री में होता है 2। कॉसेक 30 डिग्री में कितना होता है 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, और हो गया ऊपर में गुना करेंगे तो 1, और नीचे में √3 में गुना होगा तो हो गया 3। तो इसका आंसर हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है tan π/2। π/2 का मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री में कितना होता है इनफाइनाइट। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 1/√3 कितना के बराबर है। तो ध्यान से देखिए आप इस चार्ट को, 1/√3 देखिए ध्यान से, यहाँ भी है और 1/√3 यहाँ भी है। तो कह सकते हैं tan 30 डिग्री या cot 60 डिग्री, दोनों में से जो मिलेगा उसी को हम लोग आंसर कह देंगे। तो देख लीजिए, इसमें tan 30 डिग्री है नहीं, हाँ है लास्ट में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 भी हो सकता है और cot 60 डिग्री भी हो सकता है। जय गुरुदेव। समय हो गया था निके, बैठो। जय गुरुदेव। ना बनती वीडियो आज, अरे बनाते हैं, बैठो। हिंदी के क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है sin π/4 माइनस cos π/4। तो sin π/4 के मतलब कितना डिग्री, sin 45 डिग्री, और cos π/4 का मतलब ही कितना, तो cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री में होता है 1/√2, और इसमें भी होता है 1/√2, सेम है, तो घट करके कितना आ जाएगा 0। यही हो गया आंसर, ऑप्शन मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो पूछ रहा है cos थीटा का मान कितना होगा। तो cos और थीटा का मान यहाँ से निकाल के रख दीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा, तो 3 इधर भागा में आएगा, 90/3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पर कितना आ गया 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री में कितना होता है √3/2। यही हो गया
आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, इसमें फिर से पूछ रहा है 1/√3। देख लीजिए इसमें कौन सा सही है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, 9 में कहता है √3 कॉसेक थीटा बराबर 2। तो पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, तो √3 को उधर में भेज देंगे, तो इधर में बचेगा कॉसेक थीटा बराबर 2 के 2 लिखेंगे और √3 आ जाएगा नीचे में। तो अब बताइए ये 2/√3 कितना डिग्री में होता है कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का मान होता है ये 60 डिग्री में। कितने डिग्री में? 60 डिग्री में। तो इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री में होता है ना 2/√3, तो वहीं इसका आंसर हो गया। कभी कभी 60 डिग्री न लिख करके इसको π/3 भी लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है √2 cos थीटा बराबर 1। तो पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से जब हम लोग cos थीटा का मान निकालेंगे तो 1 के 1 और √2 आ जाएगा नीचे। तो अब ध्यान से देखिए 1/√2 कितना डिग्री में होता है, तो ये होता है 45 डिग्री में। तो हम लोग कहेंगे कि थीटा बराबर कितना डिग्री आंसर? 45 डिग्री आंसर। देखिए ये है कॉस, ये है 45 डिग्री, है 45 डिग्री में 1/√2, तो कहेंगे थीटा का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan थीटा बराबर √3। तो फिर से थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसमें थीटा का मान कितना में होता है? √3, तो 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है sin 60 डिग्री +1 cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1, इसका मान पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, 60 डिग्री का मान रख देना है। 60 डिग्री में होता है 1/2 +1 और बटा 1/2 -1। जब ऊपर में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2 और नीचे में घटावेंगे तो आ जाएगा 1/2। 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। डायरेक्ट पूछ दिया है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री में होता है √3, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। तो 0 आप जब ध्यान से देखिएगा तो साइन 0 डिग्री में 0 होता है, कॉस 90 डिग्री में 0 होता है, tan 0 डिग्री में 0 होता है, कॉट 90 डिग्री में 0 होता है। बस यही 4 गो है जिसमें 0 होता है। आप इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। साइन 90 दिया ये तो होगा नहीं, कॉस 90 दिया है तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ये चारों में से कोई भी दे सकता था। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देख लीजिए किसमें दोनों का मान बराबर होता है। तो 45 डिग्री में साइन का भी मान और कॉस का भी मान दोनों का बराबर होता है। कितना के बराबर? 1/√2 के बराबर। तो इसका आंसर कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। पर 16 में कहता है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री में मान कितना होता है? 0, और 0 से जब सब में गुना करेंगे तो पूरे के बना देगा 0, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कोसेक 45 डिग्री, डायरेक्ट मान पूछा है कोसेक 45 डिग्री का, तो होता है √2, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसका मान सबसे छोटा है। ऑप्शन में दिया है साइन 30 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री में होता है √3/2। फिर दिया है कॉस 45 डिग्री, सब कॉस में ही दिया है, तो जैसे जैसे आगे जाते हैं मान घटते जाता है। कॉस 45 में होता है 1/√2, फिर कॉस 60 डिग्री में होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री में हो जाता है 0। तो सबसे छोटा कौन है? 0,
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस π/3। π/3 का मतलब कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री में कितना होता है, 1/2। यही हो गया इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन π/3। इसमें भी π/3 का मान कितना, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री में होता है √3/2। ये हो गया इसका आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन 21 में कह रहा है यदि tan अल्फा प्लस बीटा दे दिया, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, √3। तो हमको ये बताइए √3 कितना डिग्री में होता है, tan के, तो होता है 60 डिग्री में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan खत्म हो जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको समीकरण कर लेंगे। और दूसरा नंबर में दे दिया है tan अल्फा बराबर 1/√3। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री। tan हो जाएगा ख़त्म, तो यहाँ से आ गया अल्फा के मान 30 डिग्री। और जब अल्फा के मान 30 डिग्री आ गया और इसका मान रखेंगे इसमें, तो बीटा के भी मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तभी ना दोनों मिलकर के 60 आवेगा। और प्रश्न पूछ रहा है कि tan बीटा का मान कितना होगा, tan बीटा। और बीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री में होता है 1/√3। और यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। था साइन 30 डिग्री में होता है 1/2। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री डायरेक्ट लिखेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है 2 sin a बराबर √3। तो a का मान पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। यहाँ से निकालेंगे जब sin a बराबर, तो √3 के √3 और ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। और √3/2 कितना डिग्री में होता है, तो ये होता है 60 डिग्री में। तो कहेंगे a बराबर 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है साइन 65 डिग्री बराबर a। साइन 65 डिग्री बराबर a और कॉस 65 डिग्री बराबर b। तो पूछ रहा है a² प्लस b² का मान। तो a की जगह पर रख देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 और प्लस b की जगह पर इसको रखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो थीटा की जगह पर 65 भी रहेगा या कोई भी रहेगा, बस सेम रहेगा, तो उसका मान कितना होगा, 1। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो फिर से वैसे ही निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 के 3 और 4 आ जाएगा नीचे। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा रूट में 3/4। तो √3 का √3 रह जाएगा और नीचे में 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो √3/2 कितना डिग्री में होता है, 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री और इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक ले गया है, कॉस 180 डिग्री तक गया है। और इसका मान पूछ रहा है। तो बीच में कहीं ना कहीं तो कॉस 90 डिग्री आएगा ही आएगा। और कॉस 90 डिग्री में मान होता है 0। और 0 से जब किसी में भी गुना हो जाएगा तो पूरे के बना देगा 0। तो इसका आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो बताइए यहाँ से थीटा का मान क्या होगा। तो फिर से वैसे ही निकालेंगे। cos 3 थीटा बराबर कितना, तो 1 का 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पर नीचे में। अब बताइए 1/2 कितना डिग्री में होता है, तो ये होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री में। 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। cos खत्म हो गया तो 3 थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 और 3 आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा 20, 20 × 60। तो थीटा बराबर
20 डिग्री आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है थीटा बराबर 30 डिग्री। तो पूछ रहा है 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा का मान। तो 2 के 2 रहने देंगे, cos के cos, 2 का 2 और थीटा की जगह पर पुट कर देंगे कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 2 हो गया cos 30 दूना की 60 डिग्री। तो 2 का 2 cos 60 डिग्री में कितना होता है, तो 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है cot 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री में डायरेक्ट लिखेंगे 1/रूट देंगे। एकदम मान सारणी याद रहना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो साइन के साइन लिखेंगे और थीटा की जगह पर लिखेंगे 60 डिग्री प्लस कॉस के कॉस, थीटा की जगह पर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री में कितना होता है, √3/2 और प्लस कॉस 60 डिग्री में कितना होता है, 1/2। तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो लिखेंगे √3 + 1। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है 2 sin स्क्वायर a - 1 = 0। तो फिर से पूछ रहा है a का मान। तो फिर सॉल्व करेंगे। 2 sin स्क्वायर a को इधर मिलाएंगे माइनस में, तो इधर में प्लस में आ जाएगा। साइन a बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 का 1, 2 आ जाएगा नीचे। 1/2 कितना डिग्री में होता है, तो ये होता है 30 डिग्री में आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री में होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, माइनस कॉस 45 में भी होता है 1/√2 इसका स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, सेम से में घटावेंगे तो 0। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 sin 2 थीटा बराबर √3। तो इसमें भी पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो sin 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √3/2। अब बताइए √3/2 कितना में होता है, तो ये होता है साइन 60 डिग्री में। साइन से साइन खत्म, तो हो गया 2 थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना निकल के आया, तो 60/2 यानी कि 30 डिग्री क्या हो गया आंसर। तो देखिए ये बहुत आसान होता है जब आपको मान सारणी याद रहे। तो इसी तरह से हम चौथा वीडियो भी लेकर के आएंगे जो पूरा कौन पर आधारित रहेगा। तब तक पढ़ते रहें।